जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। तो पिला माने आज आम पढ़ा से चैप्टर माने प्रथम चैप्टर रो ओके आउ गोटे साहित्य पढ़ा बा पंचसखा जुग। ओके पंचसखा जुग कथा आम पढ़ा। एक्चुअली पिला माने मु गोटे गोटे चैप्टर को लेट कर जीवी। ओके तो सेटा तुम जानी थो तुम ऑलरेडी तुम जानीच ता विषय प्राय तो पढ़ीच बही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिते होता प्रिलिम रे है से पढ़ी मु भावुची। जदि न पढ़ी थो मत कमेंट बॉक्स में बस जनइब जो से डिस्कसन करार थो मत कहीदेवी। ओके तो सीटा हूँ कौन सारला जुग। ओके तो सारला जुग तुम्हें सारला दास पूरा डिटेल्स जाऊँगी आईटा टीजीटी आर्ट्स एंड टीजीटी उड़िया बहुत है यहाँ अच्छी सारला जुग। ओके तो सारला जुग मुझे डिस्कस करूँ माने जदि हम लेट्रे करी किंतु एबे मु पंचसखा जुग कहूँ। ओके तो मैंने जानी थो जे पंचसखा जुग बा पंच जो रत्न आम कहीपर एमाने से टाइम रे सबुठु ज्ञानी गुणी है व्यक्ति कहवा अत्युक्ति हेब ना। तेणु एमाने सबू यही कथा आज आम कहवा तो पंचसखा जुग बा ताको आम अन्य अर्थ कहीपर आदि मध्य जुग। ओके मध्य जुग आसीनी बर्तमान तो जो आदि मध्य जुग अच्छी जमी प्राक सारला जुग आम पढ़ी। ओके तो प्राक सारला जुगरे जमती आम पढ़ी कौन ना शैव साहित्य है नाथ साहित्य चर्या साहित्य है तो ये विभिन्न साहित्य आम आलोचना करूँ। तापर हूँ सारला साहित्य पिला माने आसिला सारला दास टाइम आसिला से केवल सारला दास ही एमती नाम से साहित्यटी नामकरण करागला कारण सी सबुठु विद्वान व्यक्ति आउ सी विभिन्न माने देवादेवी को पूजा करी तांको ना होची है सारला होती। तुम सारला दास विभिन्न कृति सब पढ़ी दशम श्रेणी रे नवम श्रेणी रे विभिन्न तांकर अच्छी। तो किंतु आमे आज पढ़ा जो पंचसखा जुग बा आदि मध्य जुग। ओके ये वीडियो रो तले मु लिंक देदेमी तो पंचसखा जुगर किछि क्वेश्चन मु सॉरी सारला जुगर किछि क्वेश्चन मु डिस्कस करथिली। ओके तो सारला जुगर जो डिस्कस करथिली तार लिंक मु ए वीडियो तले देदेवी तो से तो मैंने कौन कर क्वेश्चन किसी देखी थो। ओके तो मु भावुची सेटा देला परे पंचसखा जुग भी बोधे वीडियो हो सारी तो थाने जब नई मुझे करी आपर मु यार लिंक दीटार देदेवी तले है तुम जा तार क्वेश्चन भी देखीद। ओके तो आम देखा लाइन बाय लाइन डिस्कस करवा तो जो मान पाखे किसी बही अच्छी से पढ़ी पार तुम निज बही। ओके तो एक्चुअली जो साहित्य इतिहास जेकोसी बही तुम माने बाय कर नियरेस्ट बुक स्टोर रू। ओके तो मो पाखे तो अच्छी बही बट मु माने तुम पाखे पहुँचे पारि ना। ओके मोर ऑथेंटिकेशन बुक स्टोर अच्छी किंतु से माध्यम एत कम्युनिकेशन गैप रही बहुत दूर रे रोची माने दुकान ठू मोर भी गोटे दुकान आमर घरे अच्छी तो से कम्युनिकेशन हो पारनी। ओके तो कहले मुझे तो जनक माने नंबर दे पारि तो सेठू माने माने से दुकान नाम कहीपर है सेठू तुम आसिक नबाटा है बड़ कथा है किए कौन डिस्ट्रिक्ट रोचंती है तो से बाटू हेनी तेणु नियरेस्ट बड़ बड़ दुकान को जाओ पाइज है मिलଯିव तो जहाँ भी हो किंतु रेट बहुत अधिक थी पाखापाखि 700-800 1000 गोटे गोटे बही पड़ो। ओके तो ये रेट बढ़ी जाइए। ओके तो जहाँ भी हो पिला माने आज आसतु एवं आलोचना करवा तो पिला माने निहाती भाव में मो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती कर। ओके तो ये आम देखा तो ये जो मध्य जुग आदि मध्य जुग बा पंचसखा जुग ये पंचसखा जुग। ओके कौ शताब्दी आम जाना पाइलु ना ख्रीष्टाब्द 16 शताब्दी आरंभ सप्तदश शताब्दी मध्य भाग पर्यंत आमर कौन पंचसखा जुग बोली आम कहीपर। ओके ता माने 1500 रु 1650 ख्रीष्टाब्द पर्यंत व्याप्त कालखंड ओडिया साहित्य पंचसखा जुग भाव में अभिहित। ओके तो आलोचना सुकरता दृष्टि प्रस्तुत आलोचन यही जुग को दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ पंचसखा है पंचसखार एक्चुअली 5 जन सखा 5 जन बंधु। ओके से होती किए किए पिला माने बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास आउ कवि अनंत दास है सबुठु कनिष्ठ जदि आम कहवा अनंत दास सबुठु कनिष्ठ। ओके तेणु ता परवर्ती से समय जो आउ किसी कवि अच्छा जो माने समसामयिक कवि से होती कन्हाई खुंटिया माधव पट्टनायक माधव दासी प्रमुख केतेक कवि को यही जुगर प्रथम भाग में और परवर्ती रीति जुग क्षेत्र में प्रस्तुत
थिबा कथा जना पड़ुछि ओके। तो पिला माने ये जो मध्ययुगीय कवि आम नेक्स्ट पढ़ा ताको आम रीतिजुग बोली कहि परिबा, मध्ययुग को रीतिजुग बोली कहि परिबा। तो से आम पढ़ा अर्जुन दास कथा पढ़ा, शिशु शंकर दास कथा पढ़ा है। तो यही दीज अच्छी अच्छा आहरी बहुत अच्छा आहरी ओके। समस्त आम पढ़ा वन बाय वन ओके। तो पिला माने एमानकर जो कृति अच्छी एमाने जो जहाँ बही लिखिं तुम्हें या सबू मन रख है। तुम्हें जो मुझे पढ़ाऊँगी है तुम से गुड़ाक टे रेडी कर है। मुझे नो माने क्वेश्चन निजे हाथ रू लिखिदेवी कहीं रिट्रीव करने मो पाखे समय ना। तो मुझे किसी क्वेश्चन नहीं आसमी ओके। तो से बही गुड़ाक मुझे आज पढ़े दूसरी आ तुम पाखे जब बही थी किसी पढ़ तो मुझे क्वेश्चन करी तुम मैंने आंसर निहाती दब भावुँ ओके। तो मुझे लाइव दिने आसबि तो लाइव रे आम देखा ओके। से आम क्वेश्चन किसी करवा बुझे मो पाखे बेसी माने एक्चुअली मो पाखे किसी बहुत इक्विपमेंट्स ना ओके। तेणु मु बहुत क्लास को तुमको मिस करुँची तुम मैंने बहुत कमेंट्स कर जे सार क्लास पेड क्लास तो वेट कर मु किछि दिन भितर जदि चेष्टा करी है करने किंतु टिके वेट कर बर्तमान बहुत टिके व्यस्त भी रोची है वीडियो बेसी आसी पार ना है किंतु मु चेष्टा करी सब कोर्स कंप्लीट करने। तो मु माने मते जति भल पाया दौथार बहुत बहुत धन्यवाद ओके। तेणु मु निहाती भाव में तुम मानू से सपोर्ट करी जमीक समस्ते पास हुआ ओके। जदि किसी भी मु तुम हेल्प करि पारुथबी ओके। तेणु एबे आमे देखिबा जे सेतेबेले सार परिस्थिति कौन थिला ओके। पंचसखा जुगर ओके। देख पिला माने पंचसखार आविर्भाव घटी प्रताप रुद्र देव शासन काल रे है। ताने से जो पंचसखा जुग चलता है से कौ राजा शासन करते ना प्रताप रुद्रदेव ओके। सी 1497 रु 1540 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। तो प्रताप रुद्रदेव थे सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता महाप्रतापी सम्राट कपिलेन्द्र देव पौत्र ओके। और सम्राट कपिलेन्द्र देव और तदीय पुत्र पुरुषोत्तम देव जो विशाल गौरवाज्वल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते तार उत्तराधिकारी। मात्र ये विशाल तथा गौरवाज्वल है साम्राज्य प्रताप रुद्र देव अमल में अक्षुण्ण रही पारा ना। और 1905 ख्रीष्टाब्द प्रताप रुद्र दक्षिणांचल युद्धरत थिला बेले बंग सुल्तान सेनापति इस्माइल गाजी ओके। तो ओडिशा आक्रमण कर लुंठन आरंभ करते है। तो पुरी पंडा माने जगन्नाथ को चिलिका कूल चढ़ई गुहा पहाड़ लुचाई रखिंट है। जगन्नाथ माने आमर जो भगवान जगन्नाथ ओके। तो ये संवाद पाई प्रताप रुद्रदेव फेरी आसिचंती और मुसलमान सैन्य को हुगुली जिला पर्यंत विताड़ित कर से मंदारण दुर्ग अवरोध कर समय मंत्री गोविंद विद्याधर विश्वासघातकता कर मुसलमान मान पक्षभुक्त होवारु से राजधानी को प्रत्यावर्तन कर ये घटना तांको खूब दुख देछि। तेणु से अधिक दुखित होइछंती जेतेबेले है जेतेबेले पूर्वर पराजित विजयनगर राज्यर साम्राज्यर अधिकांश हराई अन्यान्य राजा क्रमश शक्ति संग्रह निज निज हृत राज्य अधिकार कर बुझीगला। तामाने से राजा को है क्या प्रताप रुद्र को छलना करी तांकर मंत्री है आउ सेनापति है। तो एमाने समस्ते विभिन्न मंत्री हूँ किए गोविंद विद्याधर है से विश्वासघात करते। तेणु विभिन्न राज्य सब एमती विश्वासघात कर नहीं गले। तेणु 1509 ख्रीष्टाब्द विजयनगर राजपाद पदरे अभिषिक्त कृष्णदेव राय सिंहासन आरोहण करने मात्रे ओडिशार विरोध युद्ध घोषणा करिसेंती। तेणु पिला माने ये थिला तो आमर राजा कथा से समय। तेणु मुझे बेसी किसी पढ़ुना। तो एबे आमे देखिबा टिके हल्का हल्का एटा पढ़ाऊँ ये जे तुम मैंने या ऊपर भी किसी क्वेश्चन आसीपर कहीं तुम यहाँ पढ़ी मैंने यहाँ निहाती पढ़ी तो एग्जामिनर जी थे सी क्वेश्चन सेमती देवेन जे खाली सारला दास देते सारला दास पकेबे ओके। ताने ये सहित ये एक्वेंटेड रोचे। तेणु से सब जिनस भी देख मुझे मादल पांजी तुम कह सार आम ना सिलेबस कितु पढ़ी जीव कहीं मादल पांजी बहुत क्वेश्चन अच्छी है। तो मादल पांजी बहुत बहुत क्वेश्चन अच्छी कलसा चौथिसा। तो ये सब जिन तुम निहाती देख टोटाल हिस्ट्री जान परा साहित्यर। तो साहित्यर हिस्ट्री तुम न जानी तुम्हें करवा बड़ा मुस्किल। किंतु मु कहूँ तुम्हें कैटेगरी वाइज तो आम मार्क माने सिलेक्शन हम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टाइम रे पिला माने मु कथा दूसरी बहुत कम मार्क रे मेन है जदि तुम्हें ठीक आंसर दौथब तुम्हें भूल भाल आंसर दबनी सबू आंसर ठीक मारबनी है। तो माने जहाँ तुम्हें दब है जेटा जानी से मार मु कहूँ तुम्हें जब 20टा जान 20टा ही मार है। जदि तुम्हें चाहूँ हाँ ऑप्शन मुझे ट्रिक शिखेदेमी ओके से ट्रिक तुम मार बुझे।
तुमको कहीदेमी केमती कौन ये कर से अनुसार तुम ये कर बुझी सब वन वन यूनिट कंप्लीट कर आम मुझे काली वीडियो को नहीं आसमी प्राच्य एंड पाश्चात्य जो सभ्यता अच्छी है काली से गुड़ाक सब वीडियो नहीं आसमी ओके तेणु समस्ते वेट कर काली की नहीं आसमी किंतु पढ़ पिला माने है तो श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द है कौटी आसते पे मैंने पुरी आसते है से पुरी आसते है तो बाकी माने कौटी कौटी मतांतर अच्छी जो 1509 आसते बोली तो तत्कालीन भारत आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्राण केन्द्र था ओडिशार श्री क्षेत्र पुरी तो महाराज प्रतापरुद्र देव तत्कालीन ओडिशार शासक थे है राज्य उत्तर त्रिवेणी गंगा ठारू दक्षिण प्राय रामेश्वर पर्यंत विस्तृत तेणु से समय राजा माने ब्राह्मण शासन मान बसाई तो से ब्राह्मण माने थिले पंचदेवता उपासक स्मार्त कौन वर्णाश्रम धर्मी तो उत्कलीय माने वर्ण वैष्णव धर्म को आदर करुले हैं उत्कल रागानुगा भक्ति धर्मर प्रचार और प्रसार सीमित थिला तो राधाकृष्ण स्त्रीत प्रेम भक्ति भावना साधना उत्कलीय मान को अभिजित थिले हैं यह समस्त को अनुप्राणित कर पारि नथिला तेणु रागानुगा प्रेम धर्म प्रचार करने निमंते श्री चैतन्य परिस्थिति आदौ अनुकूल नथिला तेणु पुरीर वासुदेव सार्वभौम काशी मिश्र कन्हाई खुंटिया प्रमुख वैष्णव साधक और पंडितगण सहित साक्षात कले ओके तो पिला माने ये थिला होची माने चैतन्य किसी माने ये तेणु आम डायरेक्ट आसीजा आम डायरेक्ट आसीजा कहाँ कथा से पंचसखांक स्टार्ट करवा आम आम एक्चुअली जो पढ़ा पंचसखांक विषय रे तो पंचसखांक विषय जो पढ़ा पिला माने आमे देखिबा कौन ना तांकर जीवनी बा केबे जन्म ग्रहण करथिले से सब आउ तांकर कृति ओके तो यारी ऊपर बेसी क्वेश्चन आसीबा ओके तो प्रथम देखिबा होची बलराम दास ओके तो बलराम दास निजर अमर कृति महाभारत पाई हैला जेपरी अमर हो रही बलराम दास से परी निजर अमर कृति रामायण पाई हैला अमर हो रही बुझे तुम्हें महाभारत कहले सारला दास को बुझाए और रामायण कहले है बलराम दास कथा बुझाए तो पंचसंख्या मध्य से अग्रज और श्रेष्ठ तर अधिकारी है सब बड़ तेणु से निज विषय विशेष किसी सूचना छाड़ी नहांती छाड़ी जाई नहांती से गजपति महाराज प्रतापरुद्र देवंक समय जीवित थिबा कथा एकांत सत्य है से समय से माने जीवित थिले तेणु अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार बलराम दास जन्मग्रहण करते 1484 ख्रीष्टाब्द मात्र डॉक्टर आर्तवल्लभ महांत बट अवकाश मुखबंधर बलराम दास जन्म 1472 ख्रीष्टाब्द बोली प्रतिपादित कर तेणु ये गोटे कन्फ्यूज क्वेश्चन आसूँ जदि क्वेश्चन सेमती थी जे अच्युतानंद दास अनुसार बलराम दास जन्म केबे है से गुड़ाक देख तो तांको रचनावली मिलुवा विक्षिप्त विवरण जना जाए पिता नाम सोमनाथ महापात्र और जगमोहन रामायण से कविंकर एक संबंधी उक्ति होउची कौन देची ना महापात्रे सोमनाथ दासरतनय बलराम दास गीत से जेमृतमय है तार महापात्र सोमनाथ दास है बलराम दास बापा नाम सोमनाथ दास है तेणु एटा उत्तराखंड रे लिखिं रामायण उत्तराखंड रे लिखिं है विभिन्न कांड अच्छी ना तो सहीटा लिखिं तेणु माता नाम जम्बू देवी बा जमुना देवी है माता नाम कौन ना जमुना देवी भिन्न मतरे माता नाम माया देवी बा महामाया तांको पिता गजपति महाराजा मंत्री थिबार जना जाए रचित 36 गुप्त गीतारू और तांको जन्मस्थान निरूपण करने संभव नुहे कारण रामदास दाढ़्यता भक्ति है ये गोटे इंपोर्टेंट रहा जे दाढ़्यता भक्ति रसामृत किए लिखिते है ना रामदास है रामदास लिखिते अनुजाई पुरुषोत्तमे तार घर ईश्वर दास कौन लिखिते चैतन्य भागवतर है घर जाजपुर निकटवर्ती चंद्रपुर बोली जना पड़े मन रख चंद्रपुर तांकर घर है तेणु मंत्री पुत्र थिबारु है मंत्री पुत्र थिबारु है से बाल्यकाल उपयुक्त शिक्षा पाई मन हुए तत्कालीन शिक्षित लोक मैंने वेद वेदांत गीता भागवत इत्यादि पाठ करुले बलराम को रचनावली जना जाए जे ये सब शास्त्र से पांडित्य लाभ करते से जाति शूद्र थिबारु है स्वरचित जगमोहन रामायण तथा अन्यान्य केतेक रचना निज शूद्र मुनि भाव परिचित कराई बुझीगला पिलामाने तो पिलामाने बलराम जुग सिद्ध महात्मा थिबारु अन्य चारि सखा तांको यथोचित सम्मान प्रदर्शन करुले जगन्नाथ महाप्रभुंकर से थिले परम भक्त से जगन्नाथ महाप्रभुंक सहित लंका आगमन करिथिबा तांको रथ को भक्ति डोर अटकाई रखिथिबा इत्यादि अलौकिक कहानी मान तांको ग्रंथ मानंकरे वर्णित से जने निपट मूर्ख मुखरे वेदांत शुणाई पुरीर गजपति महाराजा तथा
उपस्थित पंडितगण को चमत्कृत कर केवल थरे नुहे अनेक थर निजर पांडित्य महाराजा को प्रदर्शन कर महाराज प्रताप रुद्रदेव तांको एकदा कही चैतन्य गुरु जे मोहर परम गुरु तुम्भे मोर है बुझे चैतन्य होची गुरु होची ताहार बुझे चैतन्य गुरु जे मोहर है आ परम गुरु तुम्भे मोर माने चैतन्य भी आम प्रताप रुद्रंकर होची से गुरु किंतु परम गुरु होची किए बलराम दास तांकर बुझे ना नाई तेणु श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द में पुरी आगमन करते तो बलराम चैतन्य समवयस्क थे बुझे दीजों बयस 25 वर्ष थिला है तो ये लेखा है ना किंतु दीजों से बयस थिला कौन पिला माने 25 वर्ष ओके चैतन्य निर्देशन बलराम दास जगन्नाथ दास को दीक्षा प्रदान करते देख बर्तमान चैतन्य निर्देश है जो बलराम दास कौन करेंगे जगन्नाथ दास को दीक्षा देवे ताने जगन्नाथ दास हूँ सान है तेणु सबुठ बड़ हूँ बलराम दास तो बलराम दास गृही वैष्णव थे से बह करते और पुत्र कन्या मध्य थिले निजे कवि जगमोहन रामायण कहती जगमोहन रामायण बा शिशु रामायण बोली आम वाल्मीकि रामायण बोली आम कहीपर ओके तो दारासुत धन जन सुख भोग सिरी अलपे अलपे आपणे देई अछंती ता हरि है एटा उत्तराखंड रे लिखिछंती तो एक्चुअली पिला माने दीक्षा ग्रहण पर से गृहत्याग कर एकाकी बास करुले से श्रीक्षेत्र में अनेक दिन बास कर रचनावली जानवा मिले पुरीर बांकी मुहाण निकटस्थ गंधर्व मठ को से साधना पीठ भाव में बाछि नहीं वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ को तो पुरीर बांकी मुहाण निकटस्थ गंधर्व मठ को से कौन साधना पीठ बोली भावी नहीं तो पिला माने बलराम दास रचनावली विभिन्न अच्छी आम ये सर्ट्रे देखीदबा जो पिला जगमोहन रामायण लिखिते बट्ट अवकाश लिखिते ओके कौन है ना बट्ट अवकाश लिखिते भाव समुद्र लिखिते लक्ष्मी पुराण लिखिते श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्म गीता व गुप्त गीता वेदांत सार गुप्त गीता आउ विराट गीता अमरकोश गीता दीप्तिसार गीता अर्जुन गीता ज्ञान उज्ज्वलमणि गीता गरुड़ गीता मनु गीता गजन निस्तारण गीता गीतासार ब्रह्मांड भूगोल शरीर भूगोल सप्तांग जोगसार टीका गणेश विभूति एक अध्याय महाभारत ज्ञान चूड़ामणि मृगुणी स्तुति दुर्गा स्तुति कमललोचन चौतीसा बारमासी राम विवाह तुलाभीणा मालश्री गुप्त टीका है सभा विनोद भूत कोकेली रसकेली ब्रह्मपुराण कुराल पुराण पणस चूरी कली भागवत इत्यादि सब लिखिते है तो पिला माने तापर हूँ सब विषय सब आलोचना होती तेणु ताकू आम पर देखा किंतु इम्पोर्टेंस गुड़ाक युड़ाक किंतु हाँ जदि क्वेश्चन भी आसीपे जे यही जो गोटे किसी टॉपिक देदेव है जे दक्षिणी रामायण है नाम कौ उपरे से लिखिं जेटा कि दक्षिणी रामायण बोली अभिहित अच्छी ना यहाँ जगमोहन रामायण तुम देखा पाइब बुझी तो से भाया क्वेश्चन भी आसी पारे तेणु बर्तमान देखा जगन्नाथ दास कथा है तो पुरी सहरर अनति दूर में कपिलेश्वरपुर शासन में भक्तिपूर्ण अति बड़ी जगन्नाथ दास है अति बड़ी जगन्नाथ दास माने दिखाई कौन अति बड़ी है तेणु पिला माने तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी जन्म ग्रहण करते पिता नाम भगवान दास माता हूँ पद्मावती जन्म काल संबंध में सठिक विवरण मिले ना अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार एत मसीह से 84 ରୁ 87 ख्रीष्टाब्द मध्य जन्मग्रहण करते और महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्र काव्यकंठन अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ग्रंथ अनुसार जन्म काल 1409 ख्रीष्टाब्द तो दिवाकर दास श्री जगन्नाथ चरितामृत जना जाए जे श्री चैतन्य सहित साक्षात होगा समय जगन्नाथर बयस 18 वर्ष थिला और श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द में ओडिशा आसिथिबारु यही समय जगन्नाथ दास रचित साक्षात होता जगन्नाथ दास जन्म काल तेणु पिला माने देखिबो तो देख चैतन्य सहित सी जो मिले 18 वर्ष कि से बलराम दास थे 25 वर्ष बुझी तेणु बलराम दास सबुठ बड़ थे बुझी तेणु देखा तो 1492 ख्रीष्टाब्द बोली कौन निर्णीत हुए मात्र पंडित सूर्यनारायण मिश्र श्री चैतन्य को ओडिशा आगमन काल 1505 ख्रीष्टाब्द बोली ग्रहण करी 18 वर्ष वियोग करी है जगन्नाथ दास जन्म समय निरूपण करिसेंती तो यह अच्युतानंद उदय कहानी सह साम्य रक्षा करे निजर पुत्र ठारे महापुरुष लक्षण मान देखि पिता पंडित भगवान दास पुत्र नाम रखिंट जगन्नाथ ओके चतुर्थ वर्ष ठार अष्टम वर्ष मध्य एक वर्णबोध कर्णवेद है व्रतपनयन आदि कार्य समाप्त करिसेंती
तो 12 वर्ष बयस पितामाता तांको विवाह बंधन में बांधी देवा स्थिर कर मात्र से राजी हो नांती और तापर उच्च शिक्षा मन बढ़ाई वेद वेदांत आदि शास्त्र कंठस्थ कर खूब कम बयस अति आश्चर्यजनक भाव से बहु शास्त्र आयत्त कर ओके तेणु पिला माने आमे देखिवा नेक्स्ट जगन्नाथ दास को 14-15 वर्ष बयस मृत्यु वियोग घटी और जगन्नाथ दास है जगन्नाथ दास श्रीमंदिर पितांकर पुराण पाठ वृत्ति को ग्रहण कर माता संस्कृत अनभिज्ञ थिबारु से संस्कृतर भागवत पुराण को ओडिया भाषा रूपांतरित करिसेंती। एई जनश्रुति अनुसार निजर दारिद्र्य हेतु श्रीमंदिर जड़े पुराण पंडांक दासंक माता दक्षिणा दे पारि नथिले एणु पुराण पंडा ताको भत्सना करथिले और मातांक मनोवेदना लाघव करने श्रीमंदिर बट गणेशंक निकट में बसी स्व अनुदित ओडिया भागवत को भक्त मान शुणाउथिले और भक्तगण यह श्रवण कर तन्मय हो जाउथिले। दिने यही समय श्री चैतन्य श्रीमंदिर में भेटी और तांकर अगाध पांडित्य भक्तिमत्तार मुग्ध होई तांको अति बड़ी उपाधि भूषित है अति बड़ी उपाधि भूषित करथिले। तो पिला माने आमे बुझीपारू जो स्टोरीटा कौन थिला जो अति बड़ी केमिति पाइले तांको शिष्यगण परवर्ती काल अति बड़ी संप्रदायर वैष्णव भाव परिचित होते बुझे जी। तेणु श्री चैतन्य और जगन्नाथ दास बंधुता क्रमशः वृद्धि पाइला। यह देखि श्री चैतन्य बंगीय भक्तगण जगन्नाथ दास प्रति ईर्षा पोषण कले एपरिक यही कारण से मध्य अनेक चैतन्य को त्याग कले। चैतन्य निर्देश से बलराम दास शिक्षा ग्रहण कले और चैतन्य सहित से एकत्र वास कले तांकर सबु प्रकार सेवा कले है। चैतन्य शरीर त्याग करने तांको झुरु झुरु 60 वर्ष बयस श्रीक्षेत्र स्वप्रतिष्ठित सातलहड़ी मठरे से परित्याग कले देह त्याग कले। मतांतर शिष्य मान जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने समय तांको सूक्ष्म शरीर प्रभु अंगरे लीन हो गला बुझे जी। स्थूल शरीर भक्त मान गहन सातलहड़ी मठ को निया जाई समाधिस्थ करागला। तो पिला माने ये थिला होची तांको कथा आ अलौकिक घटना जदि आमे पढ़िबा हला तमे सेई मठ कथा अच्छी सब राजा केमती ताको पाइले कौन कथा है ये जिनस अच्छी किंतु आमे रचनावली गुड़िक देखीदवा डायरेक्ट ओके। तो जगन्नाथ दास थे साधारण प्रतिभाशाली से अनेक ग्रंथर रचयिता से गुड़िक मध्यरु केतेक प्रकाशित आउ केतेक अप्रकाशित अप्रकाशित रचनावली रचनावली ठारू संख्यार अधिक बोली मन हुए। संस्कृत ओडिया बंगला ब्रजबुली भाषार रचनावली तांकर नाम रे मिले है। तेणु आमे देखिबा प्रदत्त केते सब रचना अच्छी देख पिला माने संस्कृत रचना हो श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलता श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलता फजम नित्य गुप्तमाला व नित्य चिंतामणि उपासना शीतकम प्रेम सुधाबुद्धि नित्य चारादि दीक्षा सहितोपासना विधि नीलाद्रि शतकम श्री राधा रसमंजरी इत्यादि। उड़िया रचनावली श्रीमद्भागवत तुलाभिणा तुलाभिणा दी जन लिखिं बलराम दास भी लिखिं जगन्नाथ दास भी लिखिं है। तो देखिए ऑप्शन जेटा हो गोटे थी है यहाँ आसे बहुत टीजीटी रे तो बहुत आसी आगु है। तो दारु ब्रह्म गीता अर्थ कोइली मृगुणी स्तुति गजमुक्ति है अर्थ कोइली जगन्नाथ दास भी लिखिं पाषांड दलन इतिहास पुराण महाभारत मन शिक्षा दही खेल गुप्त भागवत है यहाँ आसे क्वेश्चन बेले बेले दीक्षा संवाद सौभागम भागवत है षोल चौपदी श्रीनाम चंद्रिका अनायत कुंडली पद्मपाद सुधानिधि ध्रुवस्तुति शून्य भागवत भूगोल एकादश स्कंद ब्रह्मगीता नित्य नीलाद्रि विलास सुधात्रय गुरुप्राणी श्रीनाम चंद्रिका द्युतिवेद बोध नीलगिरी ध्यान उषा परिणय कालीय दलन प्रमोद चिंतामणि पाहांती अवकाश अक्रूर बोली उद्धव जनाण माला निर्णय गोपीभाषा नीलर्थ कली मालिका है इंद्रमालिका पशापर्व पद्मकल्पटिका भविष्य मालिका है आउ कौन एमती सबू अच्छी देख पिला माने 49टा अच्छी बुझे यही रचना जगन्नाथ दास रचित एमध्य केतोटी समानाधारी आउ कई जन परवर्ती कालीन कवि द्वारा रचित ताहा जानिबा संभव न है। जहाँ भी हो एगुड़ा सब थिला। एबे आमे आउ जनक कथा देखिबा अच्युतानंद दास ओके। तो द्रव्य द्रष्टा कवि अच्युतानंद कटक जिलार चित्रपला नदी तीरस्थ प्रसिद्ध नेम्बाड़ ग्रामर प्राय 1 माइल दूरवर्ती ग्राम है तिलकणारे 1492-82 ख्रीष्टाब्द माघ शुक्ल एकादशी तिथि जन्म ग्रहण करते। पिता नाम दीनबंधु खुंटिया माता पद्मावती देवी गजपति राजवंश और
ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ସହିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତାମହ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାମୁକରଣ କରନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରିବାରୁ ସେ ସାଧାରଣରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଜକୁଶର ଶିକାର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେବାରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ତିଳକଣାକୁ ସପରିବାରେ ଫେରିଗଲେ। ସେଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ମାତ୍ର ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ଆଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକଦା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଓ ସେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଭଳି ଗୁରୁକୁ ପାଇ ସେମାନେ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ମହାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଥରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତୀର୍ଥାଟନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱର, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଗୋପ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସଖା ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଡ଼ର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଶାଳ ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତି ଥିଲେ ଅଙ୍ଗଡ଼ର ଜମିଦାର। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖ ଚମ୍ପାବତୀ ହେଲା, ଚମ୍ପାବତୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଚମ୍ପାବତୀ ମୋ ଆଈଙ୍କ ନାମ। ଆଈ ଆଜି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଘର ଗାଦି ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ହେ ଶତାୟୁ ଥିଲେ। ସେ 120 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 16,000 ଶିଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ରଚନା ବଳି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବହି ସେ ଲେଖନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ସଖା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧିକାରୀ ବା ରଚୟିତା। ତେଣୁ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ସେ ନିଜର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। 36 ସଂହିତା 78 ଗୀତା ହେଲା, ବଂଶାନୁ ସପ୍ତବିଂଶରେ ଉପବଂଶାନୁ 12 ଖଣ୍ଡ ବେନି ଭବିଷ୍ୟ ଶତଖଣ୍ଡରେ ହେଲା। ତ ପଦପଦ୍ୟାବଳୀ ଲକ୍ଷେକ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା, ତ ଆଗେ କହିଲୁ ବରଜ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସୀମା। ବୁଝେଇଛି। ଏ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତାମାନେ 36ଟି ସଂହିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, 36ଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, 78ଟି ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, 27ଟି ବଂଶାନୁରଚିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, 12ଟି ଉପବଂଶାନୁରଚିତ, 100 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ପଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାବଳୀ, ଢଗ ଢମାଳି, ଭଜନ ହେଲା। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବାଖର ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ସେ। ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଲକ୍ଷେ ହେଇନଥିବ ମାନେ ବହୁତ। ଓକେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିମ୍ନ ମତେ ସୂଚନ୍ତି। ହରିବଂଶ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ହରିବଂଶ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୋପାଳ ଓଗାଳ, ଅନନ୍ତ ପୋଇ, ବିପ୍ରଚାଳକ, 84 ଯନ୍ତ୍ର, ମଣିବରଣ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଶାଙ୍କୁଳି, ଅଣାକାର ସଂହିତା ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, 84 ଚକ୍ର, ଗହନ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, 10 ପଟଳ, ଭାବନାବର, ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ, ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୀତା, ଅକଳିତ ସଂହିତା, ଅମର କୁମର ସଂହିତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ହେଲା, ଆଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଚାରିଖାନି, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ବର୍ଣ୍ଣଟିକା, ପଦ୍ମଟିକା, ଶୂନ୍ୟ ଗୀତା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଉପଦେଶ ଚକ୍ର ଗୀତା, ଅବାହାଡ଼ ସଂହିତା, 16 ପଟଳ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଅନେକ ଦେଖ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନିଅ ନହେଲେ ହେଲା, ଦେଖିଦିଅ। 24 ପଟଳ, ବାଖର କୋଇଲି, ଡିବି କୋଇଲି, ବଟ ସଂହିତା, ଅକର ସଂହିତା, ଅଭୟ କବଚ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଗୀତା, ସବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜର ସ୍ତୁତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନିବାସ,
स्थान निर्णय द्युतिबोध ज्योति संहिता 24 उपदेश पाटल गीता ये सबू जिनस से लिखी तापर आम देखिए जशवंत दास पिला मैंने जशवंत दास जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत ओडंग ग्राम में जन्मग्रहण करते पिता जगु मल्लिक है माता रेखा देवी से जातिर महानायक और क्षत्रिय थे एवं वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने पर दास संज्ञा धारण करते अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार से 1487 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते पिलादिन जशवंत हृदय में भक्ति भाव उद्रेक थिला से 12 वर्ष बयस गृहत्याग कर सन्यासी भाव में भारत विभिन्न तीर्थस्थान भ्रमण कले पुरी रे तांकर साक्षात होता श्री चैतन्य सहित सेठारे से दीक्षा ग्रहण कर किसी समय कटाई और तापर निज ग्राम को फेरी अंगड़गढ़ तत्कालीन जमीदार रघुराम चंपती भगिनी अंजना देवी को पाणी ग्रहण करते और रघुराम अड़ंगरे एक मठ निर्माण करदे और बहु परिमाण है भू संपत्ति खंचीदे यही मठटी एवं साधना पीठ रूपे विद्यमान 19 पुरुष धरी यही मठटी वंश परंपरा क्रम जशवंत उत्तराधिकारी मान द्वारा परिचालित माघ शुक्ल षष्ठी और ओढ़ण षष्ठी जशवंत तिरोधान तिथि होइथिबारु ए उपलक्षे प्रति वर्ष सेठारे एक मेलार आयोजन हुए और पंचसखा मंडली अन्यान्य सखा मान जीवनी भली जशवंत जीवनी मध्य बहु अलौकिक अतिरंजित घटनार पूर्ण तो रचनावली आम देखा गोटे किसी है तो पे मैंने ये हूँ चतुर्थ सखा है रचना गुड़िक हूँ शिव स्वरद्वय से शिवंकर उपासक थे प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता 84 आज्ञा गोविंद चंद्र जंत्र बोली मंत्र बोली दिव्य देही लोई गीता आत्म परचे गीता और अड़ंग मालिका बणभोजी बोली रास है ये सब जिनस हूँ धान चोरी भाग लीला ये सब हूँ जशवंत रचना शैली है तापर आम देखा लास्ट शिशु अनंत दास ये सबुरु सान पंचसखा मंडल सर्वकनिष्ठ सर्वशेष सखा शिशु अनंत दास जड़े शक्तिशाली साधक शिशु संप्रदायर प्रतिष्ठाता हेतु से शिशु अनंत दास नाम परिचित से पुरी जिलार बालीपाटना करण कूल जन्म ग्रहण करते भिन्न मतरे से कोणार्क अंचल अधिवासी थे पिता कपिल महांती माता नाम गौरी देवी जन्म काल संभवतः 1493 ख्रीष्टाब्द किंतु अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार से जन्मग्रहण केवे करते ना 1486 ख्रीष्टाब्द शिशु अनंत खंडगिरी पीठ में निजर साधक जीवन अतिवाहित कर जनाए जनश्रुति अनुसार से कोणार्क ठारे सूर्य देवता आदेश पाई श्री चैतन्य को साक्षात करने श्री चैतन्य को साक्षात कर वैष्णव दीक्षा और सूर्य एकांतर मंत्र प्राप्त होता क्वेश्चन आसो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सूर्य एकांतर मंत्र किए ग्रहण करते कौन पंचसखा ना अनंत दास ओके तेणु समस्ते तो वैष्णव ग्रहण तेणु या कहते सूर्य एकांतर मंत्र जदि आम कहवा है और सूर्यदेव ठारू 1000 श्लोक शिक्षा करी है यहाँ बल अनेक मालिका रचना कर जन मिले बुझे तो पाने से भगवान बोली आम पूजा कर बुझे भगवान बोली मानिपर तेणु अनंत शिशु अनंत को शिशु अनंत कहवा पछरे जनश्रुति रही कारण यह ईश्वर दास चैतन्य भागवत द्वारा समर्पित अनंत दास जुग सिद्ध थिबारु शिशु रूप में रुक्मणी कूल बसी श्री जगन्नाथ जुगरे प्रीत होई तांको शिशु उपाधि भूषित करते है तेणु फलत से शिशु अनंत नाम परिचित हेले शिशु अनंत बहु शिष्य थे एमानंकर मध्य सिद्धबारंग और हंसदास दुई जन प्रधान परवर्ती काल में प्रतिष्ठित शिशु संप्रदायर बहु विशिष्ट प्रसिद्ध काव्यकार थे शिशु अनंत केवे शरीर रक्षा कले से विषय विशेष बरणी मैंने देखा मिले ना है रचनावली आम टे देखा पाने अल्प केतेक अच्छी उभय कौन हेतु उदय भागवत चुंबक मालिका अणाकार शब्द भवमुक्तिदायक गीता अर्थतारिणी भजन तत्व मंत्र चंद्रिका पद्मवन रास शिशु मंत्र विचार जंत्रटिका धाम छत्र है ये सबू हूँ कौन रचना तेणु कौन ये जो हेतु उदय भागवत ये लिखाई देख पिला माने यही जो अनंतर ये कृति ब्रह्म ज्ञान मूलक क्वेश्चन एमती आसो जे अनंत दासंकर कौ है लिखनी बा कौ रचना है ब्रह्म ज्ञान मूलक है आसो हेतु उदय भागवत है तो ओडिसी वैष्णव मानकर ज्ञान मिश्रा भक्ति प्रेम भक्ति बौद्ध दर्शन यही कलेबर पृष्ठ बुझे
तो ये सब अच्छी तेणु या 1 by 1 एक्चुअली लॉन्ग वीडियो हम से काटिकी तुमको खाली तार जन्म आउ विषय आउ कि रचना बड़ी गुड़िक नहीं आसती जोड़ा बेसी आसबार बहुत संभावना अच्छी। तो पंचसखा साहित्य खाली गोटे लाइन मुझे कहूँ चाहूँगी पंचसखा साहित्य ज्ञानी मार्ग साधक तत्वदर्शी दार्शनिक तेणु तत्वपूर्ण ज्ञानमूलक रचना से लेखनी मुन रूप पाई केतक समालोचक से प्रकार रचनावली साहित्य मूल्य विवर्जित बोली मत दियंती किंतु दार्शनिक हुंतु बा जेकोसी प्रकार तात्विक रचना रचयिता हुंती रसग्रही पंडित थे अवश्य स्वीकार्य। जगन्नाथ दास भागवत बलराम दास जगमोहन रामायण अच्युतानंद हरिवंश साहित्यिक उपादान अति समृद्ध यह अस्वीकार कर ए सब व्यतीत अन्य रचनावली रहा सेगुड़ी साहित्य पदवाच्य नुहे भ्रमात्मक कारण जड़े सांप्रतिक साहित्यिक दृष्टि नहीं तो साहित्यर मूल्यांकन कले ताहा कदापि त्रुटिशून्य हेबना तेणु सेगुड़िक से समय मूल्यबोध सृष्टि करुवा साहित्य हिसाब से ग्रहण करने निश्चित असंगत नुहे। तेणु पिलामाने जो माने आगरे आमे कवि बोली परिचित एबे हेले बा लेखक बोली आमे देखिले तो एमाने जो रचना करचंते एमानंको आमे मिछ बोली ग्रहण करि परिबा नाही काहेकि ना सेतेबेले आमर जन्म न होइतिला तो सेमानंकर लेखनी सेमानंकर लेखा को देखी आमे सेतेबेलर इतिहास कथा जानि पारुछु। तेणु सेतेबेलर से माने से जो ज्ञानी गुणीमानंकर लेखा को आमे हला तो आदर्श को नहीं आदर्श नहीं आमे तांको मानिबा को बाध्य आउ से अनुसरण में आम आग को जावाको पड़ो। तो ये थिला हूँ पंचसखा मानकर संपूर्ण सम्यक धारणा ओके। तो या पर किसी क्वेश्चन रो जो लिंक अच्छी मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी से वीडियो तुम किसी क्वेश्चन डिस्कस देखिए दब ओके। तेणु पिला माने तुम्हें पढ़ापढ़ी जारी रख ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग।